बैंकिंग ऐप, मतलब बैंकिंग ऐप जो कि हर बैंक ने ये सहूलत दी हुई है अपने कस्टमर्स को। आपके पास है बैंकिंग ऐप मोबाइल पे? आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। पहले मुझे समझ नहीं आता था, अब समझ लिया, बच्चों ने समझा दिया, बल्कि अब बहुत आम कर दिया है, आसानी होती है, आसानी कर दी है। यूट्यूब वीडियोस हैं बहुत सारे, बैंक्स ने डाली हुई है कि इस तरह आप जो बना सकते हैं। तो लेकिन अब डर भी लग गया है बहुत, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारी चोरियां हो जाती हैं। अब आप मुझे बताएंगे चोरियां उससे कैसे हो सकती हैं और उससे हम बच कैसे सकते हैं? देखिए, मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ, मैं आपको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं बता रहा, मैं सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि मेरे घर में एक तिजोरी है। अच्छा। मेरे घर में एक तिजोरी है, उसमें लाखों रुपए और गोल्ड पड़े हैं। उसको मैंने किया हुआ लॉक, और मेरे जेब में पड़ी हुई चाबी। सही है। अब आप अज्यूम करें कि मेरे घर का कोई गेट ही नहीं है, उस पर कोई भी आ सकता है, और कोई भी आके मुझे अगर कहे कि मुझे तिजोरी की चाबी दे दो, क्या मैं दे दूंगा? हाँ। क्या कोई भी सैन इंसान देगा? नहीं देगा। सेम गोज विद अ डिजिटल स्पेस। यही फार्मूला हमने अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए अप्लाई करना है। आपको किसी की भी कॉल आती है, वो चाहे कोई भी एक्सक्यूज़ करे कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आप अपना एटीएम कार्ड निकाल लें, उसके पीछे देखें कि एटीएम कार्ड के ऊपर जो नंबर लगा हुआ है, मैं उसी नंबर से बात कर रहा हूँ, और अपेरेंटली वो स्पूफ नंबर होता है, उसी नंबर से बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि आप मुझे ये चीज़ बता दें। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं देनी। बैंक आपको कॉल करता है, कोई भी चीज़ करता है कि मुझे ये दे दो, मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन बता दो, मुझे OTP कोड दे दो, तो आपने ओवर द कॉल कोई भी इन्फॉर्मेशन उस कॉलर को नहीं देनी। आपने कहा कि आप रखें फ़ोन, मैं बैंक के ब्रांच में फिजिकल विजिट करूंगा, जो भी इशू होगा मैं वहाँ से रिजॉल्व कर दूंगा। आपने किसी भी कॉल पे ट्रस्ट नहीं करना, ये थंब रूल प्रिंसिपल है। कौन कौन सी वो भी बता दीजिए कि हसास इन्फॉर्मेशन है, जैसे वालदा का नाम, आखिरी नाम, डेट ऑफ बर्थ, कार्ड पे पीछे दिया हुआ 3 पिन का डिजिट, जो CVV का आपका कोड होता है, इससे आपकी ऑनलाइन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद जो OTP होता है वो बेसिकली वन टाइम पासवर्ड है। OTP का मकसद ही यही है कि ये पासवर्ड आपने किसी को भी नहीं बताना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस तरह के भी इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं कि कॉलर इम्पर्सोनेट कर रहा होता है बैंक को कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आप नंबर वेरीफाई कर दें, आपके ATM कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा है उसी नंबर से बात कर रहा हूँ, वो भी फैक्ट होती है। अच्छा, वो OTP कोड आपसे नहीं मांग रहा होता, वो कहता है फलां फॉर्म में जाकर OTP फिल करते हैं। बेसिकली होता ये है कि वो जो फॉर्म हो रहा होता है, या एक कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, या एक फेक एप्लीकेशन होती है बैंक की, जो यूज़र को दिख रहा होता है कि वो बैंक की एप्लीकेशन है, वो पर पीछे बैंक नहीं होता। वो उसके फॉर्म में यूज़र वो OTP कोड, वो सारी इन्फॉर्मेशन, जिस तरह अमार भाई ने कहा कि CVV कोड हो गया, मदर्स मिडिल नेम हो गया, वो डालता है, और वो फॉर्म, वो फेक एप्लीकेशन लिंक्ड होती है स्कैमर के साथ जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। वो फॉर्म किधर भेजा जाता है? वो फॉर्म या आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, लिंक में भेजा जाएगा, फेसबुक पे भेजा जाएगा। ओवर कॉल आपको कहेंगे कि हमने आपको फॉर्म भेज दिया है, या कोई लिंक शेयर करेंगे कि यहाँ से ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो। कोई भी बहाना, एक्सक्यूज़ बना देंगे कि हमारी बैंक का नया एक वर्जन आया है, उसको इंस्टॉल करें। तो इस तरीके से आपको धोखा दिया जाएगा। आपका सिंपल प्रिंसिपल है जो मैंने अभी समझाया कि तिजोरी की चाबी आपके पास है, आपने नहीं देनी। मैं हमेशा अपने सेशन में समझाता हूँ कि हमारे यहाँ हैकिंग के इश्यूज़ नहीं होते। बैंक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिक्योर है। हैक बैंक नहीं होता, कंप्रोमाइज़ बंदा होता है। जो विक्टिम होता है उसको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है कि ये चीज़ बता दो, ये हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो हैकिंग ही होता है ना, हम तो रिजल्ट पे जाते हैं। बेसिकली वो हैकिंग नहीं है, हैकिंग चीज़ है टेक्निकली। जब आपके कंप्यूटर्स कंप्रोमाइज़ हो, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहे थे। जब बंदा कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, वो हैकिंग नहीं हो रही थी, वो सॉफ्ट सोशल इंजीनियरिंग है चीज़, वो टेक्निकल साइड में चली। और ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही होती। मेरी बेटी की जो दोस्त है, उसके बैंक से 5000 पाउंड्स निकाल लिए गए इसी तरह उसको मैनिपुलेट करके। तो ये वाली चीज़ें जो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं भी दुनिया में हो सकती है। ये स्कैमर्स एक्चुअली कुछ इनके पास आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। वो कहेंगे आपका ये पूरा नाम है, आपका ये फ़ोन नंबर है, कुछ डिटेल्स उनके पास कहीं से आई हुई भी होती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ इसके पास तो इन्फॉर्मेशन है, तो वो सही बात कर रहे होंगे। और ऐसा थोड़ी कि स्कैमर जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान के ही हो, या बाहर किसी कंट्री का कोई स्कैम हो रहा है तो पाकिस्तान से भी हो सकता है। किसी भी कंट्री से वो स्कैमर बैठा कर सकता है। हर प्लेटफॉर्म पे आपको ये जनरल एडवाइस है सारे लोगों के लिए कि अपने ईमेल को 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करें। ये क्या है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन? नॉर्मली आपने ईमेल साइन किया, आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, आप ईमेल में चले गए। इस तरह में कोई वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ पासवर्ड इज़ द वेरिफिकेशन। अब हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी पासवर्ड भी रखते हैं ना, बिस्मिल्लाह 1 2 3 4 5 6। ये इजीली कोई भी कॉम्बिनेशन लगाकर चले जाते हैं।
टू फैक्टर या ऑथेंटिफिकेशन नॉर्मली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ करते हैं और आपके सारे रिश्तेदारों को तो पता ही होता है जी कि तो उसमें आपका जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हैं आपका फ़ोन पे कोड आता है। देखिए फ़ोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ईमेल एक्टिविटी, इंटरनेट एक्टिविटी वेरीफाइड बाय टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटी, ये ज़रूरी दो है। चीज़ें तो हो जाती टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करें, वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। वो इंजीनियर्स और साइबर सिक्योरिटी वाले ऑथेंटिफिकेटर्स की एक ऐप होती हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, उसमें आपको ऐप पे जाके 6 डिजिट का पासवर्ड मिलता है जो आपको उस ऐप में डालना होता है। वो मैंने लेकिन किया हुआ है। हाँ, अभी के लिए यह है कि फ़ोन नंबर ऑथेंटिफिकेशन सबको अपने ईमेल्स पे करनी चाहिए। अच्छा, ये मैं एक बात ऐड करूँगा यहाँ पे, जैसे अमर भाई ने कहा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अब यकीनन ये चीज़ें टेक्निकल होंगी, पर हम लोगों को, हम जो यूज़र हैं टेक्नोलॉजी के, उनको समझना पड़ेगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। हर एक चीज़ के, हर एक टेक्नोलॉजी के नुकसान और फ़ायदे होते हैं। हमारे घर में एक छुरी पड़ी हुई है, कैंची पड़ी हुई है, या कोई तेज़ धार चीज़ पड़ी हुई है, हम यूज बच्चों को और नहीं देते। मिसयूज। हाँ बिल्कुल। छुरी से सब्जी भी कट सकती है, हम किसी बकरे को ज़िबा भी कर सकते हैं और किसी इंसान को नुकसान भी आ सकता है। पर क्योंकि वो जो छुरी वाला टूल है वो इतना सिंपल है कि हमें पता है कि इसके यूज़ और मिसयूज़ क्या है। हम मोबाइल के यूज़ और मिसयूज़ समझ नहीं पा रहे, हाँ। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व कर रही है। आज आपके पास एक चीज़ आई है, 10 चीज़ें और रिलीज़ हो चुकी हैं। हमें ये एक्सक्यूज़ नहीं लेना होगा कि ये टेक्निकल है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी। आज हम 2026 में बैठे हैं, 2000 में किसी के पास स्मार्टफोन तो दूर की बात, नॉर्मल फीचर फ़ोन भी नहीं होता था। आज हर एक वर्किंग क्लास की मजबूरी है कि हमें एक स्मार्टफोन चाहिए। सब्जी फरोश भी बिजनेस ऑर्डर ले रहा है, अपनी सब्जी का ऑर्डर ले रहा है व्हाट्सएप पे। आज से अगले 10 सालों में हम सबकी मजबूरी होगी कि हम AI प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ये फ्यूचर होगा। तो टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ के हम लाइफ में सही जी नहीं कह रहे हैं, सकते। बिल्कुल। हमें टेक्नोलॉजी को समझना हमें पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा। हाँ।